नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। केलीबाग रोड के दुकानदारों को HC का बड़ा झटका, भूमि अग्रिवहन की आखिरी चुनौती भी खारिज। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने केलीबाग रोड को चौड़ा करने के लिए महल में भूमि अग्रिवहन की आखिरी चुनौती को भी खारिज कर दिया है। 14 किराएदारों द्वारा दायर सभी याचिकाओं को, जिनकी संपत्ति सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई थी, को क्लब करने के बाद न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल किलोर की पीठ ने जिला कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के आदेश में सुनवाई नहीं होने और अवैधता के तर्कों में कोई सार नहीं पाया। पीठ ने उल्लेख किया है कि चूंकि सभी याचिकाकर्ताओं ने तथ्य और कानून के सामान्य प्रश्न उठाए थे और इसलिए उन सभी को एक साथ जोड़ दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने केलीबाग रोड पर अपनी संपत्तियों के संबंध में भूमि अग्रिवहन और पुनर्वास के संबंध में कलेक्टर की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी। सड़क चौड़ीकरण के लिए भी भूमि का अग्रिवहन किया गया था और इसे एक जनहित परियोजना बताया गया था। चुनौती देने वाले व्यापारियों के वर्ग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील MG भांगड़े ने दावा किया कि यह भूमि अग्रिवहन की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसने भूमि अग्रिवहन अधिनियम 2013 के प्रावधान का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर द्वारा पारित पुरस्कार को रद्द करने की भी मांग की, उनकी संपत्ति, और कहा कि SDO नागपुर और डिप्टी कलेक्टर भूमि अग्रिवहन द्वारा पारित पुरस्कार उन पर बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। और उनका आगे दावा था कि उन्हें इस तरह से उनकी संपत्तियों से बेदखल नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें केवल 19 फरवरी 2021 को पुरस्कार के पारित होने के बारे में पता चला, जबकि वही 17 अक्टूबर 2020 को पारित किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अधिकारियों ने न तो उन्हें नोटिस दिया, न ही वे अधिग्रहित की जा रही संपत्तियों के किराएदार थे, न ही जमींदारों ने अधिग्रहण प्रक्रिया के बारे में याचिका किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुरस्कार ने उन्हें किराएदार को कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया, क्योंकि वे उक्त संपत्तियों में रुचि रखते हैं और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 301 का उल्लंघन करता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने केलीबाग रोड को चौड़ा करने के लिए महल में भूमि अधिग्रहण की आखिरी चुनौती को खारिज कर दिया। 14 किराएदारों द्वारा दायर सभी याचिकाओं को, जिनकी संपत्ति सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई थी, को क्लब करने के बाद न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल किलोर की पीठ ने जिला कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के आदेश में सुनवाई नहीं होने और अवैधता के तर्कों में कोई सार नहीं पाया। चुनौती देने वाले व्यापारियों के वर्ग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील MG भांगड़े ने दावा किया था कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधान का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर द्वारा पारित पुरस्कार को रद्द करने की भी मांग की, उनकी संपत्ति, और कहा कि SDO नागपुर और डिप्टी कलेक्टर भूमि अधिग्रहण द्वारा पारित पुरस्कार उन पर बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। और उनका आगे दावा था कि उन्हें इस तरह की उनकी संपत्तियों से बेदखल नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि उन्हें केवल 19 फरवरी 2021 को पुरस्कार के पारित होने के बारे में पता चला, जबकि वही 17 अक्टूबर 2020 को पारित किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि अधिकारियों ने न तो उन्हें नोटिस दिया, न ही वो अधिग्रहित की जा रही संपत्तियों के किराएदार थे, न ही जमींदारों ने अधिग्रहण प्रक्रिया के बारे में सूचित किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुरस्कार ने उन्हें किराएदारों को कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया है, क्योंकि वे उक्त संपत्तियों में रुचि रखते हैं और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 301 का उल्लंघन करता है। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की किराएदारी को संतुष्ट होने के रूप में स्थापित करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि संबंधित जमींदारों ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार नागपुर नगर निगम ने भी किराएदारों के रूप में अपने अधिकार को स्वीकार करने की कोई वैधता नहीं है और इसने धारा का हवाला दिया। साक्ष्य अधिनियम के 18 इसके अलावा 5 में से 4 याचिकाओं में जमींदार पक्ष नहीं है। पीठ ने व्यापारियों के दावे को खारिज करते हुए आगे बताया, दावे के तर्क के अनुसार SC ने देखा कि चूंकि याचिकाकर्ता धारा के तहत उपलब्ध उपाय करने में विफल रहे, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के 64वें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का
असाधारण अधिकार क्षेत्र के माध्यम से किसी भी राहत के हकदार नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर जा सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।